नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर संग्रह में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड के शॉर्ट कीज, MS ऑफिस 2019 के शॉर्ट कीज। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि MS वर्ड के बारे में। जो MS वर्ड है उसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको एंड यूजर भी बोला जाता है। एंड यूजर का मतलब होता है कि जो अंतिम रूप से जिसका उपयोग किया जा सके वो होता है एंड यूजर, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के शॉर्ट कट्स के बारे में। सबसे पहला आता है अपने पास Ctrl+N, इसके लिए है न्यू डॉक्यूमेंट्स, नया दस्तावेज। देखिए दोस्तों, अगर हम पहले से कोई MS ऑफिस निकाल के रखें, उसमें हमें एक नया और ओपन करना है, तब हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, जिससे ये सारे नए दस्तावेज में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अपने पास Ctrl+O। देखिए, Ctrl+O से क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पहले से कोई ओपन होगा, पहले से हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बना रखा है, यानी कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ, है, उसको हमें MS ऑफिस में या वर्ड में ओपन करना है, तब हम काम में लेते हैं Ctrl+O। फिर अगला देखिए Ctrl+S, इसके लिए काम में लेते हैं हम सेव डॉक्यूमेंट्स। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स पे, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, या हमने कोई फाइल बना रखी है, उस पर हमने कोई वर्क किया है या चेंज किया है, उसको हल्का सा भी चेंज किया हो, तब हम उसमें काम में लेते हैं, उसको सेव करने के लिए Ctrl+S को काम में लेते हैं। फिर अगला आता है अपने पास Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है, यानी कि इससे हम करते हैं, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमें प्रिंट देना है। प्रिंट यानी कि हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलना है, तब हम प्रिंट का उपयोग करते हैं, और इसके लिए शॉर्ट की काम में लेते हैं Ctrl+P। फिर अगला है Ctrl+C, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मान लो कि मुझे कुछ, जैसे मैंने ये कंप्यूटर को कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पहले, फिर Ctrl+C से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करेंगे, इससे हमें क्या होगा कि जिसके पार्ट का है, या लाइन है, या वर्ड है, उसके हमें अपने पास प्रतिलिपि प्राप्त हो जाएगी। अगला देखिए, अगला कौन सा है, Ctrl+X, इसके लिए है कट सेलेक्ट टेक्स्ट। देखिए, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसको मुझे वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे रखना है, तब मैं वहाँ पर उसको काम में लूँगा कट को, यानी कि मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको कट कर दिया गया है, तो वो होता है चयनित पार्ट को कट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कट और कॉपी करते हैं, तब वो जो टेक्स्ट जिसको हमने कट और कॉपी किया है, वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। किस में सेव होता है, क्लिपबोर्ड में सेव होगा। क्लिपबोर्ड में जो भी सेव डाटा होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमें पेस्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+V। इससे हम किसी भी डाटा को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अपने पास Ctrl+Z। इसका है अंडू एक्शन। अंडू एक्शन का मतलब है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को हटाकर पहले वाली स्थिति में आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम अंडू का प्रयोग करते हैं। अगला है अपने पास Ctrl+Y, इसके लिए काम में लेते हैं हम रीडू एक्शन। रीडू एक्शन का मतलब है हटाए हुए, यानी कि Ctrl+Z से जो टेक्स्ट हमने हटा दिया है, उस टेक्स्ट को वापस लाना है, तब हम काम में लेंगे Ctrl+Y को काम में लेंगे। अगला देखिए बोल्ड, Ctrl+B, B फॉर बोल्ड, ऐसे याद रखो, B फॉर बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब अगर मेरे को टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ये कोई टेक्स्ट लिखा है,
या मैं ये कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इसको बोल्ड करनी है, तो ये देखो बोल्ड अपने आप इसको हम जैसे इसको मोटा करते हैं ना, वैसे ही इसको बोल्ड करेगी, यानी कि मोटा कर देगी। फिर बात करते हैं इटैलिक, कंट्रोल आई से। इससे क्या होता है, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसको हम हल्का सा तिरछापन दे देते हैं, वो होता है कंट्रोल आई से, जो कि इटैलिक के रूप में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अपने पास यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर मेरे ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये होती है अंडरलाइन, और वो होती है यू से स्टार, अंडर लाइन। अब अंडरलाइन है तो हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन में नहीं, ये इसका आइकन भी होता है अंडरलाइन का, यू के नीचे एक लाइन होगी, इसको अंडरलाइन के रूप में बोला जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस ए, इससे होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, पूरे पार्ट, पूरे पेज, पूरे वर्ड को एक साथ में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम इसको अलग अलग प्रकार से काम में लेते हैं। अगर मुझे एक वर्ड सिलेक्ट करना है, तब मैं माउस का जो राइट लेफ्ट क्लिक है उसको 2 बार प्रेस करूँगा, 2 बार प्रेस करेंगे। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तब मैं 3 बार प्रेस कर दूंगा उसको। और अगर मुझे पूरे पेज या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तब मैं कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करूँगा, जिससे कि क्या होगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कंट्रोल F फाइंड करने के लिए। अगर मान लो मेरे पास 100 पेजों का कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें से मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर छांटना है, खोजना है, जैसे मान लो कि मैं उसमें से फाइंड को ही खोज कर लेता हूँ कि मुझे पता करना है कि फाइंड कितनी बार है, तब मैं कंट्रोल F प्रेस करके उसमें फाइंड करूँगा F और ओके कर दूंगा, जिससे क्या होगा, सारे के सारे जितने भी F हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे और एक एक करके मेरे सामने आते रहेंगे। फिर अगला आता है कंट्रोल H, जिसका आता है रिप्लेस टेक्स्ट। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है ऐप को, अब मुझे इस ऐप को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस करना है, जैसे मैं इसी को टेक्स्ट के रूप में रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ही जो फाइंड है वो रिप्लेस होता रहेगा, यानी कि इसको काम में लेते हैं कंट्रोल H। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो H को ऐसे याद कर सकते हैं हम, H फॉर हाइड, H फॉर हाइड, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हमें हाइड करना है और उसको वापस पुनः लाना है, तो हम यहाँ से पहले वाले को हाइड करेंगे और नए टेक्स्ट को लगा देंगे, तब हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस H। और हमें किसी टेक्स्ट को खोजना है, तब हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस F को। आगे देखिए दोस्तों, अगला है कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल प्लस K से क्या होगा, कंट्रोल प्लस K से होता है हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक, यानी कि मेरे पास कोई एक हाइपर लिंक है, इंसर्ट करना है मेरे को उसमें। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे कोई लिंक है मेरे पास, मैंने लिंक जनरेट कर रखी है https://www.youtube. computer_@.com, ये मैंने कोई लिंक जनरेट की थी, अपने यूट्यूब चैनल की लिंक है, जो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ किसी डॉक्यूमेंट्स में, ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जाकर भी ये पूरे वीडियो के ट्यूटोरियल देख सकते हो, नहीं देख सकते, काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सारी मैंने इसमें जानकारी दे रखी है। तब हम उसको इंसर्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसी के साथ में मैंने दूसरे पेज का रेफरेंस दे रखा है कि आप इस पेज पे जाकर भी ये चेक कर सकते हो कि ये आगे से आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है और क्या नहीं। तो ये सारा का सारा रहेगा अपने पास कंट्रोल प्लस K, इंसर्ट हाइपर लिंक से। फिर अगला आता है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M देखिए, ज़्यादातर तो क्वेश्चन इसका आता है पावर पॉइंट से,
पावर पॉइंट से ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता है। अदरवाइज अगर MS वर्ड में इसका क्वेश्चन आता है तब ये रहेगा इंडेक्ट पैराग्राफ। अंश को इंडेक्ट करना, यानी कि किसी पैराग्राफ है उसका इंडेक्ट को हम इंडेक्ट करेंगे कि यहाँ से कितना स्पेस छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पेज है, मुझे यहाँ से काम करना है तो मैं इंडेक्ट को काम में लूँगा, फिर मैं यहाँ से काम करता रहूँगा। मेरा पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है तो मैं फिर से नए पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करके और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करता रहूँगा। ठीक है, आगे देखिए, जो अगला है अपनी शॉर्ट की हैं वो रहने वाली हैं M से। अगर हमने Ctrl+M से वो इंडेक्ट लगाया है तो रिमूव किससे करेंगे? Ctrl+Shift+M से। शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तब जाकर वो रिमूव होगी, अदरवाइज रिमूव नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है Ctrl+E। देखिए 3 एलिमेंट चलते हैं अपने पास। टेक्स्ट में 3 प्रकार के एलिंग चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट पेज बनाया है, इस पेज में बात करता हूँ मैं, एक तो यहाँ से लिखा आउट करता हूँ, एक मैं यहाँ से लिखते हुए यहाँ आता हूँ, एक मैंने यहाँ से लिखते हुए इधर गया, एक मैं बीच में से लिखना स्टार्ट करूँगा, ऐसे पूरे पेज पे बीच में से स्टार्ट करूँगा। तो ये 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंट के तीनों प्रकार में बात करते हैं। ये तो होता है लेफ्ट साइड से, इसको बोलते हैं राइट साइड से, और ये रहेगा सेंटर से। देखिए लेफ्ट साइड से इसकी शॉर्ट बनेगी Ctrl+L, राइट साइड से Ctrl+R। अब रही बात सेंटर की, तो देखिए C से तो हमने कॉपी की पहले बना चुके हैं, C से तो कॉपी की याद कर चुके हैं। अब बचा कौन सा? E से करेंगे तो ये हो जाएगी Ctrl+Shift+E। Ctrl+E की सहायता से क्या करेंगे हम? सेंटर से किसी भी टेक्स्ट के एलिमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के एलिमेंट चलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एलिमेंट के प्रकार है अथवा नहीं, तो अब हम काम में लेते हैं वहाँ पर इन तीनों प्रकारों को, तब जाकर हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व आउट हो जाएगा। फिर अगला बात करते हैं Ctrl+J। Ctrl+J से क्या होता है? जस्टिफाई। इसको क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। जस्टिफाई का अर्थ होता है कि अगर आपको टेक्स्ट में कुछ लिखना है और उस टेक्स्ट को पूरे पेज में लेकर आना है, पूरे पेज में लेकर आना है, तब हम काम में लेते हैं Ctrl+J। अब देखिए जो मैंने प्रकार बताए थे तीनों, वो तो थे अक्सर के, अक्सर के। अब हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड में 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये लीजिए, इस प्रकार से हम इनको तीनों को चारों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है Ctrl+T। Ctrl+T से क्या होता है? क्रिएट ए हेडलिंग इंडेक्ट। हमें हेडलिंग इंडेक्ट का निर्माण करना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+T का करेंगे। फिर आता है अपने पास Alt+Ctrl+S, स्लिप्ट द विंडो। विंडो को 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, तब हम इसको S को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमने जितने भी ऊपर पढ़े हैं वो नॉर्मली हैं, सब में आएंगे, वर्ड में भी आएंगे, एक्सेल में भी आएंगे, पावर पॉइंट में भी आएंगे। देखिए वैसे स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के लिए भी वापस वही है, Ctrl+N न्यू विंडो के लिए, Ctrl+O कोई भी वर्कशीट पहले से खुली हुई है। देखिए एक्सेल के लिए ना, एक्सेल के लिए हम काम में लेंगे वर्कबुक, वर्कबुक काम में लेंगे। ठीक है, और वर्ड के लिए काम में लेते हैं हम पेज, और पावर पॉइंट के लिए काम में लेंगे हम स्लाइड। ठीक है, ये तीनों प्रकार रहने। अगला देखिए, अगला अपने पास है Ctrl+S, वापस से वही Ctrl+S सेव करेंगे, Ctrl+P से P वर्कशीट प्रिंट करेंगे, Ctrl+C से सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी बना करेंगे ताकि उसकी प्रतिलिपि बनाई जा सके, Ctrl+X सिलेक्टेड टेक्स्ट को वहाँ से हटाने के लिए काम में लेंगे, Ctrl+V ऑलरेडी क्लिप बोर्ड में जो सेव है उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं, अंडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, ऑल सेलेक्ट Ctrl+A, जिसमें हम ऑल सेलेक्ट सेल, इसमें इस बार सेल आया। देखिए यहाँ पर सेल है, सेल क्या होता है? वो होता है इस प्रकार के बॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एक्सेल में बॉक्स बने होते हैं, उनको बोलते हैं सेल। और सेल का निर्माण कैसे होता है? रो और कॉलम, कॉलम का क्रॉस होता है, जिनको हमें
CR के रूप में भी पढ़ सकते हैं। रो तो होते हैं 1 2 यानी कि नंबर, और कॉलम्स होते हैं 8 2 जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं। इनकी रो की संख्या तो MS वर्ड 2019 में पाई जाती हैं 10 48 576, और इनकी अल्फ़ाबेट की रहेगी 15 684, जिसमें लास्ट में रहता है XFD। ठीक है, इस प्रकार से ये सेल का निर्माण भी करते हैं, जिसको हम ऑल सेलेक्ट के रूप में सेलेक्ट करते हैं। अगला देखिए, कंट्रोल F से फाइंड करेंगे, कंट्रोल S से रिप्लेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। देखिए यहाँ पर ये एक नया है जिसमें हम फिल्टर को रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे। अगर मान लो कि मुझे किसी भी एक्सेल शीट के ऊपर इस प्रकार से टेबल बना रखी है मैंने, और इन टेबल्स में मुझे क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, तब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का प्रयोग करूँगा। अगर हटाना है तब भी मैं वापस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का प्रयोग ही करूँगा। अगले में है कंट्रोल T। कंट्रोल T से क्या करते हैं, हम नई तालिका यानी कि टेबल का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एरो कीज़। अब एरो कीज़ का मतलब है चार प्रकार की एरो कीज़ होती हैं, अपर, डाउन, लेफ्ट और राइट। अगर मान लो कि मैं इस सेल के यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से नीचे आना है, तब मैं कंट्रोल प्लस एरो डाउन का प्रयोग करूँगा। ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अपर डाउन का प्रयोग करूँगा। लेफ्ट में आना है तो कंट्रोल प्लस L का प्रयोग करूँगा, और दाएं उस तरफ जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस राइट साइड की वाली एरो का प्रयोग करूँगा, जिससे मैं लास्ट वाले सेल पे पहुँच जाता हूँ। इसी प्रकार से है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। इसमें कह रहा है कि कक्षा की एक श्रृंखला चुननी है, यानी कि अगर मान लो कि मुझे पूरे रो को चुनना है या सेल को चुनना है। इस प्रकार से सेल चलते हैं, इस प्रकार से रो चलते हैं। तो अगर मुझे कोई वो पूरी की पूरी सेल को सिलेक्ट करना है, तब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन का प्रयोग करूँगा, और मुझे उस रो को सिलेक्ट करना है तब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट साइड के एरो को प्रयोग करूँगा। F2, अगर मान लो कि मैंने किसी सेल में कोई कार्य किया, ये मैंने नाम लिखा, अब मैंने देखा कि इसमें मैं आई को भूल गया हूँ, तो मुझे इसको वापस से सक्रिय करना है ताकि मैं इसमें आई बीच में लगा सकूँ। तब हम F2 का प्रयोग करते हैं और बीच यहाँ पर कर्सर लग कर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर मान लो कि मुझे सक्रिय माउस से करना है, तब मैं इसी सेल पर माउस को लाकर डबल क्लिक कर दूंगा, जिससे वो वापस एरो वहाँ पर बफल करने स्टार्ट कर देगा। फिर अगला आता है Alt प्लस ESV, ये है Alt के साथ में। तो Alt प्लस ESV का मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने कोई एक्सेल में स्पेशल कैरेक्टर को या स्पेशल डाटा को कॉपी किया हुआ है, और मुझे उसमें नई सेल या सीट पे मुझे वो डाटा पेस्ट करना है, तब मैं स्पेशल पेस्ट का प्रयोग करूँगा, विशेष पेस्ट का, और वो चलता है अपना Alt प्लस शिफ्ट प्लस Alt ESV की सहायता से हम इसमें करेंगे। फिर अगला अपना आता है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर सिंबल। इससे अगर मुझे कोई भी करेंसी है उसको हम वहाँ पर बना सकते हैं, किसी भी करेंसी को निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला अपना आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत। इससे मुझे किसी भी सेल को प्रतिशत में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। फिर अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर हैश। इससे क्या होता है कि मुझे किसी भी सेल को मैं तारीख वाले फोल्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं आसानी से उसमें कोई डेट वगैरह डाल सकता हूँ, चाहे आज की हो। इससे क्या होता है कि कोई भी हमें फॉर्मेट सेंटर में कोई लगाना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह हो, तो वो सारे के सारे हम किससे प्रयोग कर सकते हैं, L कंट्रोल प्लस 1 को प्रेस करेंगे तो उससे एक अपने पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे डेट में कोई कस्टमाइज चेंज करना है, तो मैं डेट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, और वहाँ से मैंने कस्टम को चूज़ करेंगे, अपने पास लिस्ट ओपन होगी, और उसमें से हम जो चाहिए वो सिलेक्ट करके रख लेंगे। ठीक है, अगला है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन। देखिए, पेज अप और पेज डाउन का मतलब होता है कि वर्कशीट, अगर हम किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग कर
सकते हैं। अगला देखिए, अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019। हम इस बीच में वर्ड और एक्सेल दोनों की हमने शॉर्ट कीज पढ़ ली, जिनमें कॉमन थी वो मैंने फटाफट पढ़ा दी है। अब इसमें भी कुछ कॉमन्स आएंगी जिनको हम यहाँ से हल्के हल्के नज़रों से पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए कंट्रोल एन, नई प्रस्तुति, क्योंकि प्रेजेंटेशन में पेज को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड बोलते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू स्लाइड नहीं करेंगे, न्यू स्लाइड के लिए अपने पास आता है कंट्रोल+M, जो नए पेज के रूप में जाना जाता है। पहले से कोई प्रेजेंटेशन खुला हुआ है उसके लिए कंट्रोल+O, सेव करना है कंट्रोल+S, प्रिंट देना है कंट्रोल+P। अगला देखिए, कॉपी करना है कंट्रोल+C, कट करना है कंट्रोल+X, पेस्ट करना है कंट्रोल+V, अंडू कंट्रोल+Z, रीडू कंट्रोल+Y। यहाँ पर ये देखिए कंट्रोल+M, इससे क्या होता है, इससे हमारे पास नई स्लाइड डालने के लिए कमांड मिलती है। यानी कि मान लो कि मेरे पास, मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन मैंने खोल रखी है, उसमें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट केवल एक स्लाइड आती है। अगर मुझे अब दूसरी स्लाइड में जाना है तो मैं कंट्रोल+M का प्रयोग करूँगा, तब जाकर मैं दूसरी स्लाइड में जा सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से इसी स्लाइड पर काम करता रहूँगा। अगला देखिए कंट्रोल+D, अगर मुझे उसी स्लाइड की को डुप्लीकेट बनानी है ताकि मुझे बार बार कंट्रोल+M ना करके डिज़ाइन वगैरह नहीं बनानी पड़े, मुझे पहले वाली डिज़ाइन ही चाहिए, तब हम वहाँ पर करते हैं कंट्रोल+D। कंट्रोल+Shift+C से फॉर्मेट को कॉपी किया जा सकता है, कंट्रोल+Shift+V से फॉर्मेट को पेस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोल+F5 से। F5 से क्या होगा कि कोई भी प्रेजेंटेशन है, मुझे इसको रन करना है, तो वही मैं रन करूँगा कहाँ से, फ्रॉम या स्टार्ट बिगिनिंग से। बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरुआत से। अगर मेरे पास 20 पेजों की स्लाइड शो है, ठीक है, मैं चाहे 19वें पे हूँ चाहे 18वें पे हूँ, कोई सी पे भी हूँ, अगर मुझे इसको शुरुआत से स्लाइड करना है तो मैं F5 प्रेस करूँगा फंक्शन की, तो ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर ड्रॉ स्टार्ट कर देगा, कहाँ से, पहले नंबर से। अगर मान लो कि इसी बीच मान लो कि मैंने 10 तक तो आज प्रेजेंटेशन दे दिया, मुझे कल देना है, तो मैं 10 से स्टार्ट करूँगा या 1 से स्टार्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ से 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब हम इसको बोलते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड से। देखिए करंट का मतलब हो गया 10 नंबर, जहाँ तक हमने किया था वहाँ से आगे हम चलना स्टार्ट करते हैं, तब आता है करंट स्लाइड। और उसके लिए काम में लेते हैं हम Shift+S को प्रयोग करते हैं। अगर मुझे पावर पॉइंट को स्लाइड को बीच में समाप्त करना है या समाप्त होने के बाद में स्टार्ट वापस आना है, तब हम काम में लेंगे ESC, एस्केप की को, जिससे क्या होगा, स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। फिर आगे है Alt+N का प्रयोग करते हैं हम इंसर्ट टेबल के लिए। कोई भी मुझे मान लो कि वर्ड पावर पॉइंट में टेबल लगानी है, तब मैं Alt+N का प्रयोग करूँगा। फिर आगे बात करते हैं होम पे जाने के लिए Alt+H का प्रयोग करते हैं। डिज़ाइन टेप में कंट्रोल+G का प्रयोग करेंगे, और ट्रांसलेशन टेबल में कंट्रोल+K का, एनिमेशन के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग, Alt+A का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ जो वर्ड के साथ में शॉर्ट की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सितंबर में एग्ज़ाम होना तय हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती हैं, अगर मान लो कि आती हैं तो 29 सितंबर को आ गई या अक्टूबर में आ जाएगी। अब इन्हीं दोनों मंथ में एग्ज़ाम होना